Assalamu alaikum class 3 students. How are you all? I hope you all are good. I'm your teacher Miss Abda. Due to the pandemic of COVID-19, you pupils aren't be able to come to school. So we have assured that your studies should go on. So we have decided to conduct an open book test. जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है ओपन बुक टेस्ट, आपने इस टेस्ट को बुक ओपन करके ही सॉल्व करना है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ, गौर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, रीड चैप्टर मैसेज इन अ बॉटल। ये आपके चैप्टर का नाम है, मैसेज इन अ बॉटल। आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। रीड चैप्टर मैसेज इन अ बॉटल थॉरली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू एनी 4। यानी कि आपको ये चैप्टर बहुत गौर से पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पर आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, यानी 4 के आपने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज। ये आपका चैप्टर मैसेज इन अ बॉटल। तो आपका जो भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया था उसका आंसर आपको यहीं पर फर्स्ट पेज पर आपको उसका आंसर मिलेगा। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप खुद पढ़िएगा गौर से और आंसर को तलाश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड ऑन द बीच। बच्चों ने बीच पर क्या ढूंढा। इसका आंसर भी आपको यहीं पर फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज ओल्ड बाबू। ओल्ड बाबू कौन थे। इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पेज नंबर 44 पर। इस पेज को गौर से पढ़िए और इसका आंसर लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज डेविड लिव्ड। डेविड कहाँ पर रहता था। इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द मैसेज इन द बॉटल। बॉटल के अंदर क्या मैसेज था। ये भी आप सब जानते हैं कि क्या मैसेज था। ये आंसर भी आपको यहीं पेज नंबर 45 पर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ चैप्टर माय अर्ली होम। चैप्टर माय अर्ली होम, ये भी आप क्लास में चैप्टर रीड कर चुके हैं। इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट ब्लैंक है, वी यूज टू डैश बाय द पॉन्ड इन द डैश ऑफ द ट्रीज़। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर ली गई हैं, ये एज इट इज़ बुक से ली गई हैं। आप पढ़िएगा गौर से, आपको सेम यही सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और आपने ये देखना है कि यहाँ ब्लैंक्स में कौन से वर्ड्स थे जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं। नंबर 2 पर है, देयर वर डैश यंग डैश इन द मेडो। नंबर 3, आई हैव नेवर डैश माई मदर्स डैश। ये तीनों आपको सेंटेंसेस मिलेंगे चैप्टर माई अर्ली होम में। क्वेश्चन नंबर 3, रीड चैप्टर माई अर्ली होम एंड फाइंड आउट 6 नाउन्स फ्रॉम चैप्टर। यानी कि आपने चैप्टर पढ़ना है माई अर्ली होम और उसमें से आपको 6 नाउन्स सर्च करने हैं। नाउन्स आपको पता है क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी का भी नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम होगा, ठीक है, या किसी पर्सन का नाम होगा। ये आपने चैप्टर रीड आउट करना है और उसमें से आपने ये नेम सर्च करने हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखे हुए हैं, देखिए, ट्री, हाउस, गेट। माय अर्ली होम के उसमें जो हॉर्सेस थे उनके ऑनर्स के नाम है वो देखिएगा। इस तरह से आपको 6 नाउन्स इजीली वहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट 4 वर्ब्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। आप सब जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन वर्ड होता है जिसमें यानी कि कोई एक्शन दिखाया गया हो, यानी कि जैसे राइटिंग करना, चलना, वॉक करना, रनिंग, ये सब क्या है, ये एक्शन है। तो इसी तरह से आपने चैप्टर माय अर्ली होम की रीडिंग का जब आप करेंगे तो आपने उसमें से वर्ब सर्च करने हैं और उन वर्ब के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। कोई से भी इजी से आप 4 वर्ब्स आप उसमें से सर्च कीजिए
और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, गेस हु एम आई। अब ये एक क्वेश्चन है, ये रिडल है जिसे आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी पढ़ूंगी, बहुत से बच्चों को देखिएगा अभी से समझ आ जाएगा कि ये क्या है, फ़ौरन से आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। आई एम वेरी बिग, माई कलर इज़ ग्रे, आई हैव 2 बिग ईयर्स एंड अ लॉन्ग नोज, हु एम आई। यस, ये एक एनिमल है। यस, सबको समझ आ गया है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे पता है कि आपको समझ आ गया है। आई एम सॉफ्ट एंड फरी पेट, मैं एक सॉफ्ट और फरी पेट, सॉफ्ट बाल वाली जिसकी स्किन होती है ना वो। आई हैव 4 लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल, मेरी 4 टांगे हैं और एक लंबी सी टेल है। आई लाइक टू चेज माउस, इससे तो साफ वाज़े हो गया कि मुझे माउस का जो है पीछा करना पसंद है। तो ये कौन सा एनिमल है? यस, सबको समझ आ चुका है। नंबर 3, आई एम मेड ऑफ वुड, मैं लकड़ी से बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ। आई हैव 4 लेग्स, मेरी 4 टांगे हैं। यू कैन सिट ऑन मी, आप मेरे ऊपर बैठ सकते हैं। यस, आप स्कूल में बैठते हैं उसके ऊपर, घर पे भी बैठते हैं उसके ऊपर। यस, आई नो कि आपको समझ आ गया है। अब नंबर 4 पर आते हैं। आई एम हैंग ऑन द वॉल, मैं दीवार पर हैंग होती हूँ। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं, 2 बाजू हैं, ठीक है। आई कैन टेल यू टाइम, मैं आपको टाइम बताती हूँ। इससे तो बात समझ में आ गई। नंबर 4, आई हैंग ऑन द वॉल, आई हैव 2 हैंड्स, मैं दीवार पर हैंग होती हूँ और मेरे 2 हाथ हैं। आई कैन टेल यू टाइम, यस, आई कैन टेल यू टाइम। सबको समझ आ गई है कि ये क्या है। बहुत इजी सा पेपर है, आप लोग बहुत आराम से कर लेंगे, परेशान मत होइएगा। चैप्टर रीड कीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।